विक्रम संवत 1829 की महासुद बीज के दिन सिसोदिया कुल की क्षत्रियाणी हेतबा माता गुजरात के आणंद जिले के पास स्थित सारसापुरी नगर से अपने मायके सोलापुर की ओर अपने नवजात शिशु को लेकर वनखंडी में से जा रहे थे। बिल्कुल दोपहर का समय था और चलते चलते माता को बहुत प्यास लगी तो शेरत तालाब नामक तालाब के पास हेतबा माता रुक गए। अपने नवजात शिशु को संभालकर हेतबा माता ने एक वृक्ष की छाया में पत्थर पर सुलाया और बहुत प्यास लगी होने से तालाब के किनारे पानी पीने लगे। तभी एक नवेर नामक हिंसक प्राणी बच्चे की ओर झपट आया और चुपचाप उस बच्चे को लेकर चला गया और हेतबा माता को उसकी भनक भी न लगने दी। हेतबा माता ने पानी पीकर बच्चे को जहां रखा था वहां जाकर देखा तो बच्चा वहां नहीं था और हेतबा माता स्तब्ध हो गए और अपना नवजात शिशु न मिलने पर जोर जोर से आक्रंद और विलाप करने लगे। उसी समय एक वृक्ष के नीचे दिव्य तेज पुंज समान दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज एक तेजस्वी बालक स्वरूप में हेतबा माता के समक्ष प्रकट हुए और बाल कुबेर स्वरूप में विराजमान साक्षात दिव्य परम गुरु अपनी दिव्य वाणी में बोले कि हे धर्म की माता, तू मुझे अपने घर ले जा, मैं तेरा कल्याण करूंगा। हेतबाई की मूंझवण दूर करते हुए दिव्य परम गुरु ने कहा कि हे धर्म की माता, मैं इस समग्र सृष्टि के सर्जनहार के हुक्म से आया हूं। गत जन्म में जब आप दंपत्ति गुंजारन वन में तप कर रहे थे तब आपकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर मैंने आपको वचन दिया था कि इस जन्म में मैं आपका कल्याण करूंगा। अब उसी वचन के अनुसार मैं आपको आपके पुत्र के रूप में मिला हूं। सर्वज्ञ परम गुरु की ये दिव्य वाणी सुनकर माता गदगदित हो गए। तत्पश्चात 16 कला, 16 विभूति और 9 प्रकार की बुद्धि द्वारा विभूषित सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने नवजात शिशु का रूप धारण किया और हेतबा माता तेजोमय दिव्य शिशु को लेकर चिंता मुक्त होकर अपने मायके गए और हेतबा माता तथा उनके परिवार के साथ बाल कुबेर 7 वर्ष तक रहे। 7 वर्ष की आयु में बाल कुबेर रूप दिव्य परम गुरु ने ग्रह त्याग किया और उस समय 700 वर्ष के आयुधारी कृष्ण स्वामी महाराज के पास से गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए दीक्षा ली। तत्पश्चात केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार करने हेतु परम गुरु ने कुल 18 ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखवाए और सारसापुरी नगर में अपनी गुरु परंपरा भविष्य में भी बनी रहे इस हेतु से गुरु गादी की स्थापना की। आज सारसापुरी की गुरु गादी में दिव्य परम गुरु के 7वें उत्तराधिकारी के रूप में जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज परम गुरु के स्थान पर विराजमान हैं और परम गुरु की आज्ञा और परंपरा के अनुसार केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार कठोर परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ कर रहे हैं। परम गुरु ने सनातन धर्म में जो मूल सनातन है ऐसे हमारे सर्जनहार केवल कर्ता का सकर्ता सिद्धांत हमें दिया है, जिसके अनुसार जैसे एक चित्रकार कदापि अपने चित्र में नहीं होता, जिस तरह एक प्रजापति कदापि उसके मिट्टी के बनाए हुए सर्जन में नहीं होता, उसी न्यायानुसार इस सृष्टि के सर्जनहार ऐसे केवल कर्ता मालिक अपने सर्जन रूप इस समग्र सृष्टि में कदापि आते या जाते नहीं हैं और न जन्म लेते हैं न कभी प्रकट होते हैं। यह सृष्टि नहीं थी तब भी वे अस्तित्व में थे और वर्तमान समय में भी हैं और जब इस सृष्टि का महाप्रलय काल में नाश होगा तब भी वे अस्तित्व में रहेंगे। इसलिए दिव्य परम गुरु ने उस सनातन ऐसे सच्चे सर्जनहार केवल कर्ता का भजन करने का लक्ष्य अपने नेमी प्रेमी भक्तजनों को दिया है। यदि इस सिंह गर्जना समान केवल ज्ञान का गहरा अभ्यास करना हो तो YouTube पर केवल ज्ञान पीठ गुरु गादी सारसापुरी लिखकर सर्च करें, जहां सप्त कुबेराचार्य जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य जी महाराज जो दिव्य परम गुरु के 7वें उत्तराधिकारी हैं और जिनका अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है तथा जो अखिल भारत संत समिति के अध्यक्ष पद पर भी विराजमान हैं, उनकी लाइव कथा हर रोज रात 8:30 बजे YouTube पर आती है। तो इस दिव्य केवल ज्ञान का अचूक लाभ लें। सत केवल साहिब।